Welcome to my YouTube channel. Let's start. हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। तो आज हम लोग 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में जो है जानेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे 12th क्लास में क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स। और वही मैट्रिक्स को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। कई दिनों से जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो अब जो है आपको मिलेगा वीडियो, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आयु है, आयु है। अब इस आयु में पिछले वीडियो में हम लोग ये देखा था कि दो आयुओं को जो योगफल कैसे निकालते हैं, उसका अंतर कैसे निकालते हैं, उसका क्या नियम था, क्या प्रॉपर्टी था, इसके बारे में जो हम लोग समझ चुके थे। और आज जो है इस वीडियो में बिल्कुल नया चीज़ सीखने वाले हैं, दो आयुओं के गुना, ठीक है। यानी कि हम लोग यही सीखेंगे, दो आयुओं के गुना, आयुओं के गुना, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स, ठीक है। दो आयुओं के गुना। तब देखिएगा यहाँ पे दो आयु के गुना जो हम कैसे करेंगे। तो ये कहता है कि यदि दो आयु है ए तथा बी है, तो गुणनफल को ए बी द्वारा सूचित किया जाता है, ए बी द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो है हमने जाना, सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी है, तो उसका जो गुणनफल होगा उसको हम ए बी से सूचित करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मेन यहाँ हम लोग को देखना है कि दो आयुओं के गुना करने का क्या नियम है, कैसे जो है हम लोग दो आयुओं को गुना करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे दो आयुओं के गुना करने का नियम, दो आयुओं के गुना करने का नियम। तभी जो है आप लोग बहुत अच्छा से थ्योरी को समझें। उसके बाद जो है हम इस पे कुछ मैथ भी आज बताएंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छा से जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले थ्योरी देखना चाहिए, क्योंकि थ्योरी के बिना जो है मैथ को बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। इसीलिए पहले जो है आप लोग थ्योरी देखिए। तो ये थ्योरी नंबर यानी कि नियम फर्स्ट में कहता है कि दो आयु है ए तथा बी का गुणनफल ए बी परिभाषित होगा जब आयु है ए के कॉलम तथा आयु बी के रो बराबर होगा। यानी कि देखिए, गुणनफल हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह देखेंगे कि परिभाषित है या नहीं। तो ए बी जो है तभी परिभाषित होगा जब आयु ए के कॉलम आयु बी के रो बराबर होगा। जैसे अगर हम मैट्रिक्स ए बराबर कुछ यहाँ पे ले लिए, जैसे इस मैट्रिक्स ले लिए 3 गुना 2, और बी जो है हम यहाँ पे मैट्रिक्स एक ले लिए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर में, और इस मैट्रिक्स का कोटि ले लिए 2 गुना 3। तब देखिए, इस ए मैट्रिक्स के जो कॉलम होगा और बी मैट्रिक्स के जो रो होगा, यदि यह दोनों का दोनों इक्वल होगा तभी जो है ए बी परिभाषित होगा। ठीक है, तो यह पहला नंबर में जो है ये सीखेंगे। और दूसरा नंबर में क्या सीखेंगे,
यहाँ पे ध्यान दीजिए दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में कहता है कि गुणनफल ए बी के अवयवों को प्राप्त करने के लिए ए का रो तथा बी का कॉलम के अवयवों को क्रमानुसार अर्थात अवयवों के क्रमानुसार मतलब एलिमेंट वाइज यानी कि अवयवों को क्रमानुसार गुना कर योगफल निकालते हैं। और जैसे ही योगफल निकालेंगे तो वह जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह जो है ए बी प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए बराबर 2 3 4 5 1 2, बी बराबर ले रहे हैं 1 2 0 1 2 3। ठीक है, तो कह दिया इसमें कि ए बी बताइए, इसमें क्या कह दिया, ए बी का मान बताइए। तो देखिए सबसे पहले ए बी परिभाषित है कि नहीं है इसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए इसका कोटि देखेंगे। तो इसका कोटि कितना है, तो 2 गो रो और 3 गो कॉलम, तो 2 गुना 3। इसका कोटि बताइए, तो यहाँ पे 3 गो रो और 2 गो कॉलम है। ठीक है, तब देखिए तो ई वाला के जो है यानी कि ए का कॉलम बी का रो, ये दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी कि ए बी जो है परिभाषित है, कहेंगे ए बी, चूंकि ए बी परिभाषित है, ए बी परिभाषित है। ए बी परिभाषित जब रहेगा तब कहेंगे ए बी बराबर, और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए इसको। यहाँ कहेंगे ए बी बराबर, तो पहले ए के लिखेंगे उसके बाद बी के लिखेंगे। तो ए कितना है 2 3 4 5 1 2। ठीक है, बी कितना है, बी को भी लिख देंगे 1 2 0 1 2 और 3। अब इसको जब हम गुना करेंगे तब देखिए, गुना करने के लिए अभी क्या बताएं कि गुणनफल ए बी के अवयवों को प्राप्त करने के लिए ए का रो, यहाँ पे यही ध्यान देना है, ए का रो और बी के कॉलम के अवयवों को क्रमानुसार गुना करते हैं और उसका योगफल निकालते हैं। इसका मतलब ए का रो जो है ई वाला है, बी का कॉलम ई वाला है। तो रो में कॉलम से हम गुना करते हैं अवयवों को क्रमानुसार। जैसे 2 में 1 से गुना करेंगे, 3 में 0 से गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे। क्योंकि 2 जो है ये पहला स्थान पे है रो में, तो कॉलम में पहला स्थान पे 1 है, इसमें दूसरा स्थान पे 3 है, तो इसमें कॉलम में दूसरा स्थान पे 0 है। इस प्रकार से गुना करते हैं। ठीक है, और उन सभी का योगफल निकालते हैं। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में 0 से तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसमें इससे गुना करेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये भी योगफल प्राप्त हो गया। फिर इसके बाद ई वाला रो में ई सब कॉलम से गुना करेंगे तो रो ई वाला अब है, तब 5 में 1 से गुना करिए तब 5, 5 में अब 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। फिर 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। आप लोग समझिएगा इस ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 8 2 10 हो गया, और 12 3 15 4 19 हो गया। ठीक है, और 5 4 9 हो गया, और 10 1 11 है, और 11 6 कितना हो गया, तो यहाँ पे 17 हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ यह कौन सा मैट्रिक्स है, ए बी, यानी ए बी है
ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा अभी समझ लिए हम लोग, यहाँ देखिए ए बी जो है हमने प्राप्त कर लिया, तो इसका अगर कोटि देखें इस मैट्रिक्स का कोटि तो कितना है, तो 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है, यानी इस मैट्रिक्स का कोटि हो गया 2 गुना 2। ठीक है, तो इसको समझ लिए हैं। तब हम थोड़ा सा इस पे कुछ नोट पॉइंट जो है वह बताते हैं आप लोग को। ठीक है, तो इसको जो है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसे हम मिटाएंगे। तो चलिए अब जो है कुछ नोट देखिए, और नोट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे जो है आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट नोट में कहता है कि यदि आयु है ए, यदि आयु है ए के कोटि एम गुना एन तथा आयु बी के कोटि एन गुना पी है, तो आयु है ए बी के कोटि एम गुना पी होगा। जैसे कि देखिए इसके पहले वाला जो है हम क्या बताएं कि A बराबर जो है वह 2 गुना 3 कोटि का था, B जो था वह मैट्रिक्स कितना था, 3 गुना 2 कोटि का था। तो जब इसको गुना किए तो यहाँ जो ए बी मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वह 2 गुना 2 कोटि का प्राप्त हुआ था। तब ध्यान दीजिए, तो अगर हम इस 2 गुना 3 के जगह पे एम गुना एन रखें और इसके जगह एन गुना पी रखें, तो इसका मान क्या प्राप्त होगा। तो जब 2 गुना 3 था, 3 गुना 2 था, तो 2 गुना 2 प्राप्त हो गया। मतलब ए वाला जो है ई वाला और इसका ई वाला, ये दोनों मिलके ई वाला बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से ई एम में और इधर से पी मिलेगा, तो यहाँ पे एम गुना पी बन जाएगा। मतलब ए बी का जो कोटि होगा वह क्या होगा, एम गुना पी हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात जो है आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स एम गुना एन हो, यदि कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका कोटि कितना है, एम गुना एन, और कोई बी मैट्रिक्स है जिसका कोटि एन गुना पी है, तो जो ए बी जो मैट्रिक्स होगा इसका कोटि कितना होगा, तो हम लोग याद रखेंगे ए का रो और बी का कॉलम होगा, यानी ए का रो है एम, बी का कॉलम पी, तो एम गुना पी होगा। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, तो इसे जो है आप ध्यान में रखिए और हमेशा जो है इसे याद रखिए। अब देखिए दूसरा नंबर नोट नंबर सेकंड देखिए। ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कहता है कि यदि ए बी में हम देखें, ए बी को ए गुना बी कहते हैं। ठीक है, ए गुना बी, चाहे इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, कहते हैं जिसमें ए पूर्व गुणनखंड अर्थात प्रीफैक्टर तथा बी बाद वाला गुणनखंड अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट फैक्टर कहलाता है। देखिए
जो हम ए बी लिखते हैं तो ये दोनों क्या है, ए और बी। ए बी का गुणनखंड दो गो है, ए है और एगो बी है। तो इसमें ए को हम पूर्व गुणनखंड और बी को हम बाद वाला गुणनखंड कहते हैं, यानी ए को हम प्री फैक्टर और बी को पोस्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे तीसरा नंबर नोट, नोट नंबर तीसरा। तो नोट नंबर तीसरा कहता है कि ए बी परिभाषित, ए बी जब परिभाषित है तो आवश्यक नहीं है कि बीए भी परिभाषित हो, बीए भी परिभाषित हो। देखिए यहां पे अभी क्या बताएं कि यदि ए बी परिभाषित होगा, ए बी जब इसमें परिभाषित होगा तो आवश्यक नहीं है कि बीए भी क्या हो, परिभाषित हो। अब देखिए ये काहे से होता है, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लिए कि ए बी परिभाषित होगा, परिभाषित अगर होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि बीए भी परिभाषित हो। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर कुछ नोट को आप लोग जानिए और समझिए। यानी कहता है कि आयु ए की कोटि, आयु ए की कोटि एम गुना एन है तथा, एम गुना एन है तथा ए बी एवं बीए दोनों परिभाषित है, दोनों परिभाषित है। तो बी का, तो आयु बी, तो आयु है बी की कोटि, आयु बी की कोटि मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, ऑर्डर। ठीक है, आयु बी की कोटि जो होगा एन गुना एम होगा, एन गुना एम होगा। देखिए कहता है आयु ए की कोटि एम गुना एन है, लेकिन ए बी और बी दोनों के दोनों क्या है, परिभाषित है। तो आयु बी की जो कोटि होगा एन गुना एम होगा। ठीक है, तो इसको भी जो है अभी फिलहाल आप लोग याद रखिए, और फिर जब क्वेश्चन हम लाएंगे तो यह बात को हम फिर से रिपीट करेंगे और उस समय जो है हम यहाँ पे बताएंगे। अब देखिए पांचवा नंबर, यानी कि पांचवा नंबर नोट कि यदि समान कोटि वाला वर्ग आयु है, समान कोटि वाला वर्ग आयु है, वर्ग आयु में ए तथा बी के लिए ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि समान कोटि वाला वर्ग आयु हो तो ए और बी के लिए ए बी बराबर बी ए क्या होगा, दोनों बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए, यह परिभाषित होगा। यहां से क्या पांचवा नंबर पॉइंट जाने कि यदि समान कोटि वाला वर्ग आयु में ए तथा बी के लिए ए बी बराबर बी ए होगा, ए बी बराबर बी ए क्या होगा, परिभाषित होगा। यानी वर्ग आयु अगर कोई रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहेगा तो उसमें जो ए बी का वैल्यू होगा वही जो है बी ए का भी वैल्यू होगा, अर्थात ए बी और बी ए दोनों का दोनों परिभाषित होगा। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को 5 नंबर जो है नोट कंप्लीट हो गया। और एक जो है और देख लेते हैं जो कि छठा नंबर पॉइंट है। और छठा नंबर पॉइंट क्या है, कहता है कि ए बी आयु है ए बी और बी ए दोनों
परिभाषित होगा, परिभाषित होगा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि, आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नहीं, यहां पे नोट कर रहा है कि आयु ए बी और बी ए, आयु ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो जाए। यानी कि बात ऐसा कह रहा है कि अगर ए बी और बी ए जो है दोनों को दोनों अगर परिभाषित होगा तो यह जरूरी नहीं है कि हम कह देंगे कि ए बी बराबर बी ए हो गया। ठीक है, ऐसा बात हम लोग नहीं करेंगे। अब इतना जो बताएं तो इसको एक बार जो है आप नोट करिए, उसके बाद जो है हम इसको मिटाकर और इस पे कुछ क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। अब देखिए, चलिए इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न अब देखते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है गुणा का जो प्रॉपर्टी है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे समझेंगे, लेकिन अभी जो है जितना पढ़ें उस पे जो है हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग को डॉक्टर केसी सिन्हा के किताब से आप देखेंगे तो उसमें से क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, आप वही से जो है बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले जो है हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाते हैं, जैसे उसी में के हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि आपके सामने हम लिख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन कि यदि a बराबर 2 1 3 4 1 0, b बराबर 1 -1 0 2 5 0, तो ए बी और बी ए निकाले, ए बी और बी ए निकाले। ठीक है, क्वेश्चन इतना है। अगर इसको आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के कोई स्टूडेंट है तो बस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा जो है अलग नहीं रहता है, यहाँ पे इफ रहेगा, एंड यहाँ पे रहेगा, तथा यहाँ पे होना चाहिए तो इसके जगह एंड रहेगा, और कहेगा फाइंड ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो उस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन तब ए बी और बी ए निकालना है, तो आगे तो ये देखेंगे कि परिभाषित है कि नहीं। तो परिभाषित होने के लिए देखिए तो इसका कोटि देखना होगा, इसका कोटि जो है 2 गुना 3 है और इसका 3 गुना 2 है। तब फर्स्ट वाला के कॉलम सेकेंड वाला के रो दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल रहेगा तो हम कहेंगे कि यह परिभाषित होगा, अर्थात कहेंगे चूंकि ए बी परिभाषित है, ए बी परिभाषित है। ठीक है, ए बी परिभाषित है, इसलिए ए बी निकालेंगे, और ए बी बराबर ए के पहले लिखिए 2 1 3 4 1 0, और बी के लिखिए तो 1 -1 0 2 5 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ इनमें गुना कैसे हम लोगों को करना है, रो में कॉलम से, रो में कॉलम से करना है। तो 2 में 1 से गुना तो 2, 1 में 0 से तो 0, 3 में 5 से तो 15। ठीक है, फिर 2 में -1 से करेंगे -2, 1 में 2 से तो +2, फिर 3 में 0 से तो 0। योगफल के रूप में सबको लिख ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ई वाला रो से तो गुना हो गया, अब हम लोग को चीज से करना होगा ई वाला रो से, रो में कॉलम से, तो 4 में 1 से तो 4, 4 में 1 में 0 से तो 0, 0 में 5 से तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना कीजिए, 4 में -1 से -4, 1 में 2 से +2, 0 में 0 से तो +0, और इसका आंसर देखिए तब 15 और 2 17, और 2 में से 2 गया 0 हो गया, 4 की 4, और -4 + 2 यहाँ पे कितना हो गया -2, यानी कि यह मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। और इसका देखें कोटि यदि तो 2 गुना 2 कोटि का है,
अब होना भी चाहिए, यानी शुरू वाला के रो बाद वाला के कॉलम के बराबर इसका कोटि होना चाहिए, मतलब 2 गुना 2 है। ठीक है, तो यही जो है हमारा क्या हो गया, ए बी का मान निकल गया, आंसर हो गया। लेकिन अब बी ए भी निकालने के लिए कह रहा है, तब बी ए के लिए देखिए, यानी कि बी ए के लिए अब बी ए के लिए देखेंगे कि क्या बी ए परिभाषित है, तो देखेंगे कि बी ए यानी कि बी का कॉलम और ए का रो बराबर होना चाहिए, तभी जो है बी ए क्या होगा, परिभाषित होगा। तब बी का कॉलम देख रहे हैं तो बी का कॉलम 2 है, और ए का रो देख रहे हैं तो ए का रो 2 है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब बी ए भी परिभाषित होगा, तो हम कहेंगे चूंकि बी ए परिभाषित है, इसीलिए बी ए बराबर निकालेंगे। तो बी को आगे लिखिए, तो बी कितना है, 1 - 1 0 2 5 और 0, और ए कितना है 2 1 3 4 1 0। अब इसको गुना कीजिए रो में कॉलम से, इधर रो ई वाला और इधर कॉलम ई वाला है। तब बताइए 1 में 2 से गुना 2, फिर -1 में 4 से गुना -4, फिर 1 में अब ई वाला से तो हो गया, अब ई वाला रो से गुना करेंगे, ई वाला रो में ई पूरा कॉलम से। ठीक है, चाहे तो इसको हम एक बार और जो है गुना कर ले रहे हैं, ई रो में ई वाला कॉलम से, फिर ई वाला कॉलम से। तो करिए 1 में 1 से 1, -1 में 1 से -1, 1 में फिर 3 से तो यहाँ पे 3, -1 में 0 से तो +0। ठीक है, अब ई वाला रो से हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, ई वाला रो में ई वाला कॉलम से, तो 0 में 2 से तो 0, फिर 2 में 4 से तो यहाँ पे +4 इतना लिखाएगा। अब करिए 0 में 1 से तो 0, फिर 2 में 1 से तो यहाँ पे +2। ठीक है, अब 0 में 3 से तो 0, और 2 में 0 से तब 0 होगा। फिर अब देखें ई वाला कॉलम सब करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे, अब इसको में ई वाला रो से ई वाला कॉलम में गुना करेंगे, तब 5 में 2 से तो 10, फिर 0 में 4 से 0, फिर 5 में 1 से तो 5, फिर 0 में 1 से तो 0, 5 में 3 से तो 15, और 0 में 0 से तो 0। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखें सबको जोड़कर, तो 4 में से -4 में से 2 गया -2, 1 में से 1 गया 0, 3 की तीनों, 4 की चारों, 2 की 2 हो गया, 0 है तो 0, और 10 0 10 ही हो गया, 5 0 5 हो गया, 15 की 15 हो गया। तो ये मैट्रिक्स जो निकला इसका बताइए कोटि कितना है, 3 गुना 3, 3 गुना 3 कोटि का यह जो है हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। जांच कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम बताएं कि बी के कोटि बताइए, तो बी का कोटि जो है 3 गुना 2 है। ए का कोटि बताइए, ए का कोटि, तो ए का कोटि 2 गुना 3, 2 गुना 3, तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, और जो बी ए का जो वैल्यू निकलेगा 3 गुना 3 होगा, जो कि यहाँ करेक्ट है। ठीक है, ये भी क्या है, करेक्ट। मतलब क्या होता है कि अगर हम बी ए निकाल रहे हैं तो बी का रो और ए का कॉलम जो होगा वही बी ए का कोटि होगा। तब बी का देखिए, तो बी का यहाँ पे रो कितना है, तब बी का रो 3 है, और ए का कॉलम कितना है, 3 है, यानी 3 गुना 3 ये बी ए का कोटि होगा। ठीक है, यहाँ समझ रहे हैं आप लोग, तो इसे जो है आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। ठीक है, तब उसके बाद जो है हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सभी तरह के जो है क्वेश्चन जितना भी अभी थ्योरी बताए उस सब पे आधारित जो है क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a बराबर 2 3 5, b बराबर हम ले लिए 1 2 3, तो
कह रहा है कि ए बी निकाले, ए बी निकाले, क्वेश्चन इतना है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिए। आगे सबसे पहले ये देखेंगे क्या ए बी के लिए यह परिभाषित है या नहीं। तो इसको देखेंगे, इसका जो है कोटि कितना होगा, तो ए गो रो और कॉलम के गो 3 गो, तो 1 गुना 3, इसको लिखेंगे 1 गुना 3। इसको देखें तो इसको में 3 गो रो और ए गो कॉलम है, यानी 3 गुना 1। तब परिभाषित होने के लिए क्या है कि ए का कॉलम बी का रो बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉलम 3, इसका रो 3 और दोनों के दोनों इक्वल है, इसलिए ए बी परिभाषित होगा। कहेंगे चूंकि सॉल्यूशन में कहेंगे चूंकि ए बी परिभाषित है, ए बी परिभाषित है। और जब ए बी परिभाषित है इसीलिए ए बी निकालेंगे। तो ए कितना है, तो ए को आगे हम पहले लिख देंगे 2 3 5, बी को फिर लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए यहां से अब इसको गुना करेंगे रो में कॉलम से, रो में कॉलम से। तो रो ई है, कॉलम ई है, तो 2 में 1 से गुना 2, 3 में 2 से गुना 3 दूनी 6, 5 में 3 से 5 तिया 15। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 6 दूनी 12, सॉरी 6 2 8 और 15 8 है, तब 15 8 कितना हो गया 23, यानी कि यह 23 निकल गया। इसका कोटि देख रहे हैं तो 2 3 नहीं है, 23 एक ही साथ है, इसका कोटि 1 गुना 1 हुआ। जांच करते हैं क्या 1 गुना 1 सही है। तो ए का कोटि निकालने के लिए, यानी कि ए बी के कोटि निकालने के लिए ए बी का कोटि, तो आप लोग यहां से ये वाला याद रखिएगा, ए बी का कोटि निकालेंगे तो ए का रो गुना बी का कॉलम, बी का कॉलम, ऐसे जो है हम लोग निकालते हैं। तो बताइए तो ए का रो कितना था, तो ए का रो 1 था, बी का कॉलम कितना था 1 था। इसका मतलब ए बी का जो कोटि होगा, ए बी का कोटि होगा 1 गुना 1 होगा, जो कि यहाँ पे 1 गुना 1 है, इसी कारण ये वाला क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो आप इससे जो है याद रखिए, इसे जो है आप हमेशा याद रखिए शॉर्ट रूप में कि ए बी का कोटि बराबर ए का रो गुना बी का कॉलम। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप जो है कमेंट करके जो है आप बताइएगा कि हाँ इस वीडियो से हमें जो है लाभ मिल रहा है, ताकि हम इसी प्रकार से और भी वीडियो जो है बनाते रहें। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि ए बराबर 0 2 0 3 तथा बी बराबर 4 6 0 0, तो ए बी बराबर व्हाट। ठीक है, ए बी बराबर व्हाट। अब देखिए इससे मैट्रिक्स का जो कोटि है 2 गुना 2 है, इसका भी कितना है 2 गुना 2। तो देखिए तो यहाँ पे परिभाषित होने के लिए तो ये पहले ही परिभाषित होता है, क्योंकि अभी अभी हम पॉइंट में पढ़े हैं कि यदि समान कोटि वाला वर्ग आयु है, समान कोटि वाला वर्ग आयु है, तो उसमें ए बी जो है और बी ए दोनों के दोनों परिभाषित होता है। पढ़े हैं अभी पढ़े हैं कि यदि समान कोटि वाला 2 वर्ग आयु है तो उसमें ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होता है। ए भी निकालेंगे तो ए बी और बी ए निकालेंगे तो वो भी परिभाषित होगा। जैसे यहां पे देखिए कहेंगे सॉल्यूशन, कहेंगे चूंकि वर्ग आयु है, चूंकि ए तथा बी एक वर्ग आयु है, वर्ग आयु है, इसीलिए ए बी परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। और जब यहाँ पे परिभाषित होगा तो ए बी निकालेंगे तो 0 2 0 3 और बी लिखेंगे तो 4 6 0 0। गुना कीजिए रो में कॉलम से,
तो रो ई वाला है, कॉलम ई वाला है, यानी कि ये रो और ई वाला कॉलम। तो 0 में 4 से 0 और 2 में 0 से तो 0, ठीक है। अभी रो में ई कॉलम से करिए तो 0 में 6 से तो 0, 2 में 0 से तो 0, और अब जो है ई रो से गुना हो गया। अब ई वाला रो से गुना करेंगे, 0 में 4 से 0, 3 में 0 से 0, 0 में 6 से 0, 3 में 0 से तब 0, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 0 0 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स आ गया, शून्य मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हम O से सूचित करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह शून्य मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो एक बार जो है जरूर कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो कहता है कि यदि a बराबर 2 9 4 3 तथा b बराबर 1 5 7 2, तो AB माइनस BA निकाले। अब यहां पे देखिए आप लोग समझिएगा, इसका कोटि कितना है 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 इसका भी, कहें क्या अरे ये दोनों का दोनों क्या है, वर्गायु है। तो AB भी परिभाषित होगा, BA भी परिभाषित होगा, दोनों के दोनों परिभाषित होगा। सॉल्यूशन में कहेंगे चूंकि A तथा B वर्ग आयु है, इसीलिए AB तथा BA दोनों परिभाषित होगा, ठीक है, परिभाषित होगा। अब जब परिभाषित होगा तो पहले ए बी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद बी ए निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो ए बी माइनस बी ए निकल जाएगा। तो ए बी निकालिए, तो ए को आगे लिखिए 2 9 4 3, बी को निकालिए तो 1 5 7 2। अब ये दोनों के जो है गुना कीजिए, रो में कॉलम से, तो रो ई वाला कॉलम ई वाला, तो रो को हम इस तरह से बक्सा में बंद कर देते हैं, कॉलम के ऐसे। तो 2 में 1 से तो 2, 9 में 7 से प्लस से 9 सते 63। अब 2 में 5 से तो 5 दूनी 10, 9 में 2 से 9 दूनी 18। फिर अब ई वाला से हो गया, ई रो से हो गया। अब जो है हम लोग ई वाला रो से गुना करेंगे, 4 में 1 से 4, 3 में 7 से 7 21, फिर 4 में 5 से तो 4 5 20, 3 में 2 से 3 दूनी 6, इतना होगा। अब इसको जोड़िए, 63 और 2 65, 18 और 10 28, 21 और 4 25, 20 और 6 26, और ये जो निकला 2 गुना 2 कोटि का निकल गया। ए बी तो वैल्यू निकल गया। अब बी ए निकालते हैं। अब बी ए बताइए, बी ए परिभाषित है कि नहीं, तो वो भी परिभाषित है। तब लिखिए बी कितना है 1 5 7 2। अब ए कितना है, तो ए है 2 9 4 3, ठीक है। अब इसको रो में कॉलम से गुना करना है, तो रो ई वाला है और कॉलम ई वाला है। 1 में 2 से तो 2, 5 में 4 से तो 5 चौका 20, 1 में 9 से तो 9, 5 में 3 से 5 5 तिया 15। फिर यहाँ से अगर देखें तो इसको अब देखिए ई रो में गुना करेंगे, 7 में 2 से 14, 2 में 4 से तो 8, 7 में 9 से 9 सते 63, और 2 में 3 से तब 6। अब इसको गुना कर, इस सबको जोड़ दीजिए, 20 और 2 22, और 15 और 9 तक कितना हो गया 24, और 14 8 22, और 63 और 6 तो 69। ये वाला का आंसर इतना हो गया। तो ए बी और बी ए निकल गया। अब हम लोग को निकालना है ए बी माइनस बी ए,
ए बी माइनस बी ए, तो ए बी कितना है 65, 28 और 25 और 26, और ए कितना है, ए मतलब बी ए कितना है तो 22 और 24 और फिर 22 और फिर 69। इसको जब अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 65 में से 22 गया, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 43, 28 में से 24 गया 4, 25 में से 22 गया 3, 26 में से 69 गया, तो 9 में से 6 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, -43। आंसर कितना आ गया, ये इतना 43, 4, 3 -43, और यही वाला इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको। आप जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको एक बार आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं और फिर आप लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यह देखिए, कहता है यदि ए बराबर cos थीटा साइन थीटा और फिर है cos थीटा, तथा b बराबर cos फाई साइन फाई फिर साइन फाई और cos फाई, तो साबित करे कि ए बी बराबर बी ए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यदि a बराबर इतना b बराबर इतना, तो साबित करे कि ए बी बराबर बी ए होगा। तो सबसे पहले आगे हम देख लेते हैं कि ये तो वर्ग आयु है, इसमें इसका कोटि 2 गुना 2, इसका कोटि 2 गुना 2, तो वर्ग आयु है, तो यह क्या है, परिभाषित है। तो कहेंगे सॉल्यूशन कि a चूंकि a तथा b एक वर्ग आयु है, अतः चाहे इसीलिए ए बी तथा बी ए परिभाषित होगा। ठीक है, ए बी तथा बी ए परिभाषित होगा। तब ए बी निकालिए यहाँ पे, तो ए बी निकालिए तो cos थीटा फिर साइन थीटा cos थीटा, बी निकालेंगे तो बी क्या है, cos फाई साइन फाई और साइन फाई cos फाई, ये है। अब गुना करिए रो में कॉलम से गुना करेंगे। ठीक है, माने इसको में इसको से, cos में cos फाई से गुना करें, cos थीटा में cos फाई से, तो cos थीटा इंटू cos फाई। ठीक है, अब इसको में इसको से गुना करें, यानी कि प्लस, फिर प्लस लिखाएगा। ठीक है, इसको में इसको से गुना कर दें हम, इसको में इसको से, तो प्लस साइन थीटा में साइन फाई से, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब इसको में अब पूरा से करेंगे तो cos थीटा में साइन फाई से, तो cos थीटा इंटू साइन फाई। अब यहाँ पे देखिए इसको में इसको से गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू यानी प्लस साइन थीटा इंटू क्या, cos फाई, तो यहाँ लिखेंगे cos फाई। अब ई रो से गुना कीजिए, रो है तो ई रो से अब गुना करेंगे इस सभी के कॉलम में, तो साइन थीटा में cos फाई से, तो साइन थीटा इंटू cos फाई। ठीक है, प्लस अब इसको में इसको से करिए, cos थीटा इंटू साइन फाई, तो cos थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, अब इसको में पूरा इसको से, तो साइन थीटा इंटू साइन फाई यानी साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब cos में cos फाई से, तो प्लस cos फाई इंटू cos थीटा।
अब देखिए तो यहां से ये फार्मूला है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस फाई होता है। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका फार्मूला क्या पढ़े हैं कि साइन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस फाई। इसको देखिए फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका भी फार्मूला साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस फाई। ठीक है, इसको देखिए साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, फार्मूला कॉस ए माइनस बी, तो ए है यानी थीटा माइनस बी। क्या ऐसा जो है फार्मूला पढ़े हैं? 11th क्लास में जो है यह फार्मूला पढ़ना है। ऐसे इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में भी जो है यह फार्मूला की चर्चा किया गया है। तो ए बी का वैल्यू जो है हमको कितना निकल गया? इतना निकल गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब निकालते हैं हम बी ए। तब बी ए निकालेंगे, बी ए तो बी ए में लिख दीजिए, आगे बी को लिखिए यानी कॉस फाई और साइन फाई, फिर साइन फाई और कॉस फाई। ठीक है, और फिर ए में लिखेंगे, ए क्या है? कॉस थीटा और फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। और जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसको समझिए, इसको गुणा करेंगे तो फिर एकदम हूबहू यही वाला आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन फाई, फिर साइन थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई, साइन फाई। और इधर है कॉस, ये वाला कॉस थीटा इंटू साइन फाई प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाई। फिर नीचे है साइन थीटा इंटू साइन फाई और प्लस कॉस फाई इंटू कॉस थीटा। और इसको जब हम देखेंगे हल करके तो फिर से तो यही आएगा। इसका मतलब ये ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू एक ही आया। तो हम कह सकते हैं कि अतः इस प्रकार साबित हुआ, इस प्रकार साबित हुआ कि ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए, प्रूव्ड। इस प्रकार साबित हुआ कि ए बी बराबर बी ए और क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग। तो ठीक है, ले लिए। अब जो है आगे हम बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी जो है और भी बहुत लंबा जो है वीडियो बनते जा रहा है। तो अब जो है हम अगले वीडियो में जो है इसी पे हम कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे और आप लोग को बताएंगे, ताकि आप इसको टाइप 1 का जो गुणनफल करने वाला जो भी प्रश्न है आपको अच्छा से जो है बन जाए। और अभी जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आपको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।